जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार एक ही आवाज है जम्मू खित्ते की कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी अनाउंस करो। और जो संघर्ष आपने लगातार देखा, जो तवी पुल पर संघर्ष किया जा रहा है, महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास बैठकर तमाम युवा राजपूत सभा हो या उनका साथ देने वाले तमाम सामाजिक संगठन हो या पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो, इस समय वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं। लेकिन कल आपने देखा कि रात को जब डीसी जम्मू अवनी लवासा जी वहां पर पहुंची, युवा राजपूत सभा के सदस्यों के बीच में उनको एक आश्वासन दिया कि छुट्टी को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस जब वो आपको मिलेगा, लेकिन लिहाजा उन्होंने अपील की कि आप इस जगह को खाली कर दें। यहां पर उनका ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और आज कुछ देर पहले जो एक प्रेस वार्ता की गई है युवा राजपूत सभा जम्मू द्वारा कि हम अपना संघर्ष लगातार जारी रखेंगे जब तक छुट्टी अनाउंस नहीं होगी, यह संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बताया गया कि जगह जरूर बदलेगी, लेकिन संघर्ष पूरे जम्मू खित्ते में लगातार जारी रहेगा। लेकिन जो आश्वासन मिला है उससे एक उम्मीद की किरण जो वो जरूर बंधी है कि इस बार ऐसा लगता है कि अब छुट्टी जो वो जल्द अनाउंस होगी, यानी छुट्टी मिलेगी जम्मू खित्ते को। जम्मू कश्मीर के लिए छुट्टी की मांग थी कि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी ने जो रिफॉर्म्स लाए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय कराया, सभी धर्मों को वो साथ लेकर चले, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम खूबियों को दरकिनार किया जा रहा था। लेकिन अब जो ये संघर्ष हमने देखा, इस संघर्ष का नतीजा जो वो जल्द हमें देखने को मिलेगा, इस तरह की उम्मीदें हम कर रहे हैं। और ये भी बताया गया कि अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो एलजी प्रशासन को जिस तरह से लगातार चेताया गया है, तो ये बात अब केंद्र सरकार में भी लगातार जो वो गूंज उठी है कि छुट्टी जम्मू कश्मीर के लोग जो वो लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े। और जिस तरह से हैप्पी सिंह जी ने जो एक ऐलान किया प्रेस वार्ता के दौरान कि दो आप सूट जो वो तैयार रखें, एक रंग बिरंगा और एक काला। अगर तो छुट्टी अनाउंस होती है तो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जो एक भव्य तरीके से ये छुट्टी का जो जश्न है ये मनाया जाएगा, अन्यथा काले कपड़े पहनकर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताया जाएगा। तो मेरे साथ युवा राजपूत सभा सांबा के सदस्य, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेस वार्ता में क्या कुछ और बातें रखी गई हैं और किस तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप उस प्रेस वार्ता का आज एक हिस्सा थे जब ये प्रेस वार्ता की गई, जो रात को आश्वासन मिला एडमिनिस्ट्रेशन का और बताया जा रहा है कि तमाम अधिकारियों ने कस्में तक खाई हैं, क्या कुछ पूरी चीजें हैं और किस तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं कि शायद ये अनशन खत्म हो चुका है, तो ये क्लियर कर देना चाहिए कि अनशन खत्म नहीं हुआ, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सर, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो जम्मू की तरफ से युवा राजपूत सभा के जो हमारे प्रधान हैप्पी जी और वाइस प्रधान मनदीप चिप जी द्वारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर दी गई, विभिन्न पार्टियों के वहां पे डोगरास लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, वहां पे हमारे ब्राह्मण सभा के भी लोग इकट्ठे हुए थे, गुज्जर बलादरी के भी वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे, हमारे क्रिश्चियन लोग भी वहां पे इकट्ठे हुए थे, सभी धर्म के लोग वहां पे और सभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़े हुए थे वो आए थे। हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे हमारे युवा यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। मैडम डीसी द्वारा यही कहा गया है कि आप हमें सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मांगा है। आज तो आपको पता 6 तारीख है और 14 तारीख तक का उन्होंने लास्ट टाइम मांगा है। और डिवकॉम जी ने भी आश्वासन दिया गया है कि हम जो छुट्टी है विद इन हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंस कर देंगे। अभी आगे की रणनीति क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको साफ क्लियर कर दें कि जो हमारी सभा की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बता दूं, प्रोटेस्ट बिल्कुल जारी रहेगा, सिर्फ जगह को बदला गया है। बाकी मैं आपको बता दूं, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू प्रोविजनल, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़, जितने भी जगह हैं वहां पे युवा राजपूत सभा इस हफ्ते के अंदर अंदर हर जगह पर जाके मीटिंग्स वगैरह करेंगे, छुट्टी की डिमांड के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे और इसके बीच में प्रोटेस्ट भी रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात हमें यह लगी कि हमारे जो जम्मू के डिवकॉम सर हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं वैष्णो माता में नौकरी करके आया हूं श्राइन बोर्ड में, और उन्होंने ये बात साफ साफ क्लियर करी है कि हम उस माता रानी के चरणों की कसम खाते हैं कि आपकी जो छुट्टी होगी वो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से होगी। और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। लेकिन 1 हफ्ते के वक्त के बाद देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या रंग लाते हैं, किस तरह से जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है वो छुट्टी के लिए ऐलान करती है। लेकिन फिर भी हमारी जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे विभिन्न गांव में जाकर, जैसे कि मैं आपको साफ बता दूं, हमें सांबा के सभी युवाओं ने
तय दिल से अपना सहयोग दिया। जैसे आप रैया की बात करें, मावा की बात करें, कटली की बात करें, सांबा की विभिन्न मंडियों की बात करें, सांबा के पूरे बाजार की बात करें, हर एक कम्युनिटी ने, हमारी ब्राह्मण लाबी ने हमें सभी, हमारी माशा बलादरी ने हमें सपोर्ट किया, हर एक कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया, हमारी 22 मंडियों ने भी हमें फुल सपोर्ट किया। आगे भी हमारी जो मीटिंग है इसी तरह जारी रहेंगी। सांबा के बीच में अभी हमारे कुछ गांव जैसे सुंब एरिया और नाड एरिया जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो हमारी जो मेंबर ऑफ टीम है, हम जहां पे भी जल्द जाएंगे इन लोगों से मिलेंगे और इस छुट्टी के लिए पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट को एक साथ इकट्ठे एक ही मंच पे लाएंगे। बहुत अच्छा गूड़ा वाले जैसे हमारे साथ थे और भी सांबा के मैक्सिमम गांव के लोगों ने हमारे साथ दिया। जो परसों रैली हुई बहुत ही पीसफुली रैली हुई, हमारे युवाओं ने बहुत ही अच्छा एक शक्ति प्रदर्शन जम्मू के अंदर दिखाया है। लेकिन कुछ कारणों से मैं आपको बता दूं कि कुछ कारणों से पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, हमारे छोटे छोटे युवाओं पे जो लाठीचार्ज करके उन बच्चों को जो जख्मी किया गया, इसके लिए मैं बहुत ही निंदा करता हूं कि इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर हमारे क्षत्रिय राजपूत भाई, जहां हमारे जम्मू के डोगरा भाई, अगर जहां तो कोई वेपन्स लेके या कोई तलवारें लेके वहां पे आते, अगर पुलिस वहां पे लाठीचार्ज करते तो इस बात को हम सहमत मानते। लेकिन बिना कुछ एक पीसफुली प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा था, लेकिन इस तरह की हरकत करके एक निंदा ये काम किया गया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ऐसे ना किया जाए, इससे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। छुट्टी का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। सांबा का युवा, गुड़ा सलाथिया का युवा, हीरानगर का युवा, जम्मू का युवा, हमारे सांबा के रैया मावा जितने भी कटली के गांव, हमारे सांबा बाजार के शाना बशाना, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। एक बार वापिस आऊंगा आखिर में, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं किसी संघर्ष को अगर आगे बढ़ाया जाए, बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए, तो उसका एक रिजल्ट जो है वो जरूर सामने आता है और वो उम्मीद भी बंधी है, जिस तरह से प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं तमाम युवा राजपूत सभा के साथ साथ जितने भी सामाजिक संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया, वो समर्थन कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। ये उम्मीद की किरण एक बंदी है। तो क्या कहेंगे, अब छुट्टी तो लेकर रहेंगे, ये हर एक डोगरा की एक ही आवाज है, क्या कहेंगे जो वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन आपके प्रधान ने भी वहां पर कहा कि लाठीचार्ज ही किया, लेकिन उसके बाद प्रशासन वहां पर आया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, 9 साल पुरानी डिमांड, 9 साल पुराना एजिटेशन, 9 साल पुराना संघर्ष, 9 साल से हमें कई वादे बेवादे इन गवर्नमेंट ने किए हैं और आज कल का दिन जो है, 14 दिन के बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन की होश खुल गई है और मैं सोचता हूं कि वो दिन अब शायद दूर नहीं है कि हमें जल्दी से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। मगर मैं एक बात रखना चाहूंगा कि 14 दिन के बाद अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुध बुध लेने आई है, मगर ये लाठियों के साथ क्यों आई है? अगर आपको अपने जम्मू के डोगराओं के साथ लगाव है, आप चाहते हो कि जम्मू डेवलप हो, जम्मू में शांति बनी रहे, तो आप पहले ही अगर ये काम कर देते तो ऐसी नौबत आनी ही नहीं थी, हमें रोड पे आना ही नहीं पड़ना था। गवर्नमेंट की ये नालायकी मैं समझूं या उन पे कोई दबाव था, सरकार का दबाव था या किसका दबाव था? छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है कल, और मैं आपको बताऊं कि वहां से अगर बच्चे वहां से नहीं भागे तो किसी की जान पे भी बन सकती थी। अब आगे फर्दर हमारे प्रधान है, उनका यही कहना है कि थोड़े दिनों के लिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आश्वासन दिया है, पहले भी बहुत मिले हैं, अभी नया आश्वासन आया है कि 10 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या है। फर्दर हमारा जो प्रोटेस्ट है, थोड़ी देर के लिए मैं अपने युवाओं को बता दूं आपके माध्यम से कि कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है जम्मू में, सिर्फ जम्मू में, और सांबा और बाकी एरिया जो हैं यहां पे अपना प्रोटेस्ट जारी रखें और तैयारी करते रहें 23 तारीख की। किस 23 तारीख की? उस 23 तारीख की जिसकी हम छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं। अगर उस दिन छुट्टी मिल गई तो उस दिन हम एडमिनिस्ट्रेशन का स्वागत फूलों से करेंगे, नहीं तो हम काले कपड़ों से करेंगे। लेकिन जानना चाहूंगा कि एक नेगेटिव धारणा भी कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता के बाद हमें देखने को मिली कि भाई आपने लोगों में एक धारणा की कि अनशन को समाप्त कर दिया गया, तो ये उनको क्लियर कर देना चाहिए तमाम लोगों को कि अनशन समाप्त नहीं हुआ, एक जगह बदली गई है, लेकिन संघर्ष उसी तरह से रहेगा। मुझे लगता है कि उससे भी बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपके माध्यम से अपने यूथ को वही मैसेज दे रहा हूं कि कोई हमारा जो ये स्ट्रगल है, हमारी जो स्ट्राइक है, ये कहीं खत्म नहीं हुई है। जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी इसी तरह हमारा संघर्ष चलता रहेगा। सिर्फ एक जगह
का थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहां पे थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है। हमारी युवा राजपूत सभा नहीं चाहती है कि जम्मू की डेवलपमेंट रुके। अपने महाराजा हरि सिंह जी की जो वहां पे स्टैचू है उसके नीचे थोड़ी डेवलपमेंट चल रही है, उसकी वजह से जो है हमने जगह चेंज करी है। आप कहें कि हमारी स्ट्राइक रुक गई, हमारा संघर्ष रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे भाइयों से यही अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोई भी कॉल आए तो ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़ें और आके हमारा साथ दें। लेकिन आखिर में भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी बड़ी सारी उम्मीदें थी कि पिछले सत्ता में भी वो यहाँ जम्मू कश्मीर में रहे और बड़े आश्वासन उन्होंने दिए थे कि हम ये करेंगे फलां करेंगे, लेकिन कई चीजों को लेकर आज भी जम्मू कश्मीर के लोग उनसे काफी खफा है। उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन एक छुट्टी के लिए भी संघर्ष जो है वो नहीं कर पाए और वो विलय दिवस की छुट्टी को कंपेयर करते हैं इस छुट्टी के साथ। वो छुट्टी कहते हैं कि उन्होंने करवाई, लेकिन ये छुट्टी कहते हैं कि वो एलजी साहब देंगे। इसमें क्या इसमें ये जो चीजें नजर आती हैं आपको? पहले तो आप कह रहे हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम बहुत कुछ करेंगे, उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज बिजली पानी प्राइवेट है, टोल लगे हैं, नजर मारिए आगे पीछे आप, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारी स्टेट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, यूटी बना दिया है, स्टेट के सारे हक छीन लिए हैं, हमारा डोगरा सर्टिफिकेट तो वैसे ही नहीं है। तो अब बहुत कुछ किया हमारे लिए बीजेपी ने। अब एक छोटी सी डिमांड थी छुट्टी की, मगर वो उनसे पूरी नहीं की जा रही है। 8 साल एक अरसा होता है ऋषि जी, 8 साल में सरकारें बहुत कुछ करती हैं और उन्होंने किया भी है, मगर मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में पब्लिक के हित में इन्होंने आज तक एक कोई स्टेप लिया है, जम्मू में खासकर। तो ये संघर्ष आगे रहेगा लगातार? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि ये 10 सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए सस्पेंड हुआ है ये जो हमारा स्ट्राइक चल रही है। इसके बाद और जोर शोर से ये स्ट्राइक फिर से जारी रहेगी। अगर छुट्टी मिलती है तो ठीक है, हम इस गवर्नमेंट का स्वागत फूलों से करेंगे। अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो फिर ये काले कपड़ों से बिल्कुल, जैसे मैंने अगर मिल जाती है तो भव्य स्वागत किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर नहीं मिलती तो काले कपड़े पहनकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन भाजपा को लेकर अगर बात की जा रही तो आखिर में मैं लक्की से आपसे जानना चाहूंगा, भाजपा कहती है कि हम छुट्टी को लेकर जो बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं तो वो आपके बीच में क्यों नहीं है? क्यों वहां पर छाना बिछाना आपके साथ वहां पर नहीं बैठे? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता बता सकते हैं कि आप हमारे बीच में क्यों नहीं बैठे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात देखने वाली थी कि भाजपा द्वारा अगर जम्मू कश्मीर में 371 तोड़ी, डोगरा सर्टिफिकेट ख़त्म किया, ठीक है, उसके बाद जम्मू के जितने भी 61,000 डेली वेजर है उन पे भी लाठियाँ चली, आज तक उनकी भी बात नहीं सुनी गई। अभी आप देखिए पीएसआई के जो फॉर्म लगे हुए थे सब इंस्पेक्टर के, उनकी लिस्टें कैंसिल कर दी गई। कुछ बच्चों ने भाजपा ऑफिस में मिठाइयाँ भी बांटी, उनके भी पेपर कैंसिल कर दिए गए। मतलब क्या अगर हम किसी पे अगर देखिए, आप बताइए ऋषि जी, सेंटर में हर जगह स्टेट में कोई ना कोई पार्टी बैठी हुई है, उनकी आवाज उठा रही है। आज क्या ऐसा राज आ गया गवर्नर राज में कि हमारे लोग तानाशाही से मतलब जिए, जहां पे ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हैवी है। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो शाम को किसी ना किसी अफसर को बिठा के हमें डराया धमका दिया जाता है। मतलब ये हम वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट किया हुआ है, हम लोगों ने किया है, सांबा के युवाओं ने किया। 60,000 वोट हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में भाजपा को हमारे लोगों ने डाले। कोई बाहर के राज्य से तो नहीं आया कोई वोट डालने, कोई 25 लाख वोटर बाहर से तो नहीं आया वोट डालने। लेकिन उम्मीद थी ना कि आपके साथ बैठेंगे वो। हमें पूरी उम्मीद थी। हमें तो इस बात पे भी अभी भी दुख हो रहा है कि भाजपा में हमारे ही 25 डोगरा एमएलए, एक भी एमएलए हमारे साथ नहीं बैठा। बहुत ही दुखद की बात है कि अगर एक व्यक्ति भी संज्ञान लेने हमारा आ जाता। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस की होगी, हमारे एमएलओ के अलावा जो आज दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो अपने आप को डोगरा के नारे लगाते हैं, एक व्यक्ति भी सिर्फ एक ही दिन पुल के नीचे दिखे हुए बैठे। उसके बाद दोबारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए ने यह नहीं बोला कि हमारे जम्मू के डोगराओं पे लाठी चली, इसका जवाब जम्मू का डोगरा और जो जम्मू का एमएलए वगैरह है वो देंगे। लेकिन किसी का कोई बयान नहीं आया वहां। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लाठीचार्ज किया, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, वहां पर जो हमारी बच्चियां हैं वो भी वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि ये एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये पूरे डोगराओं की बात है, ये पूरे डोगराओं की आवाज है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की हम छुट्टी लेकर रहेंगे। जो संघर्ष उन तमाम लोगों ने यहाँ दिखाया है उससे प्रशासन को चेताया गया है और प्रशासन को यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से हुंकार भरी गई है तमाम डोगरों की तरफ से छुट्टी की मांग को लेकर,
ये हुंकार और बड़ी हो सकती है। अगर आपने ये छुट्टी अनाउंस नहीं की तो ये संघर्ष और बड़े स्तर पर होगा। हालांकि आश्वासन जो दिया है उस आश्वासन पर आप जरूर कायम रहें। जो अधिकारी कसम खाकर गए हैं उन कस्मों के ऊपर वो टिके रहें। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है वो हमें बंधी है। लेकिन साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि अगर कोई भी आनाकानी हुई तो वहां पर आने वाले दिनों में जो हालात होंगे वो एक उग्र रूप लेंगे और उसका पूरी तरह से जिम्मेवार जम्मू कश्मीर प्रशासन होगा। तो चलिए, एक उम्मीद की किरण बंदी है। आज प्रेस वार्ता करके जो प्रधान है युवा राजपूत सभा जम्मू के हैप्पी सिंह जी, उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये एजिटेशन, ये जो अनशन है, संघर्ष है, ये खत्म नहीं हुआ है। मैं उनको भी बता देना चाहता हूं जो इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। 14 तारीख तक का वक्त लिया गया है और अगर यहां ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा तो ये जो जम्मू का संघर्ष है वो और बड़ा होगा। हालांकि इन बिटवीन जम्मू खित्ते के अलग अलग जिलों में जो यहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनको और बड़े स्तर पर लेकर जाना है, जिसको लेकर युवा राजपूत सभा जम्मू के सदस्य अलग अलग अब जिलों का रुख भी करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, साथ लेकर चलेंगे। आवाज मांग एक ही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी अनाउंस करो, 23 सितंबर की छुट्टी अनाउंस करो। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।